दोस्तों, एक लड़के और लड़की की शादी होती है। शादी इतने धूमधाम से होती है, इतना पैसा लगाया जाता है कि जो भी उस शादी में जा रहा था वो शादी को देखता ही रह गया, क्योंकि शादी में खूब पैसा लगाया था। और दोस्तों, शादी धूमधाम से हो जाती है और शादी धूमधाम से होने के बाद जो लड़का लड़की होते हैं वो बहुत खुश थे। शादी में एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों शादी से बहुत खुश हैं। और दोस्तों, शादी हो जाने के बाद जो लड़का और लड़की जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो हनीमून के लिए बाहर विदेश जाते हैं। और फिर वहां से आने के बाद दोस्तों, जो दुल्हन होती है उसकी मौत हो जाती है। और दुल्हन की मौत होने के बाद 2 दिन बाद ही जो दूल्हा होता है उसकी भी मौत हो जाती है। और जो दूल्हे की जो माँ होती है उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो मरते मरते बचती है। और दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपनी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। और फिर जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी स्टोरी लेकर आया हूँ ये है बेंगलुरु की। दोस्तों, बेंगलुरु का एक इलाका होता है विद्यापुरे, और वहीं का रहने वाला सूरज, जिसकी उम्र 36 साल होती है और उसको एक फ्रेंचाइजी मिली हुई थी। वो उसी का काम करता था। फ्रेंचाइजी जैसे जोमेटो वगैरह की डिलीवरी होती है, वो उसका काम करता था। उसकी फ्रेंचाइजी मिली हुई थी। और जो सूरज की माँ होती है वो सूरज के लिए लड़की की तलाश कर रही थी शादी के लिए। सूरज की माँ का नाम जयंती होता है। और जो सूरज की माँ लड़की की तलाश कर रहे थे कि लड़की अच्छी खाई मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए, सुंदर मिल जाए और फिर सूरज की शादी हो जाए। दोस्तों, समय बीतने लगता है। सूरज की माँ को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम गनवी होता है। और गनवी राममूर्ति नगर इलाके की रहने वाली होती है। दोस्तों, दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और रिश्ता थोड़े दिनों तक चलता है। और फिर 29 अक्टूबर का समय शादी के लिए फिक्स हो जाता है। और जब 29 अक्टूबर आता है, दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। और दोस्तों, शादी होने के बाद दोस्तों रिसेप्शन होता है जो 23 नवंबर का होता है। दोस्तों, जब 23 नवंबर को दोनों का रिसेप्शन होता है, दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए फोटो खिंचवा रहे थे, क्लिक करा रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, रिसेप्शन हो जाता है, सब कुछ अच्छे खासे से निमट जाता है। और फिर दोस्तों, हनीमून का नंबर आता है और दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका जाते हैं। दोस्तों, 15 दिसंबर को दोनों श्रीलंका पहुंच जाते हैं। और फिर समय बीतने लगता है। दोस्तों, 10 दिन के लिए वो हनीमून पर गए थे और हनीमून का चौथा दिन होता है दोस्तों। और जो सूरज होता है वो अपनी पत्नी गनवी का फोन चला रहा था। और जब वो फोन चला ही रहा था तो उसको कुछ ऐसे फोटो नजर आते हैं जिससे उसका खून खौल जाता है और फिर उसकी आंखों में खून बहकने लगता है। दोस्तों, उसमें कुछ चैट भी थी और वो उनको पढ़ता है। और फिर गनवी अपनी पत्नी को वो चिल्लाता है, चीखता है और कहता है कि यह सब क्या है, तुम्हारा किसके साथ अफेयर था। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाता है और जो सूरज होता है उसका मूड खराब हो जाता है और वो 5वें दिन ही हनीमून से अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, जो सूरज की पत्नी होती है गनवी, वो अपने पति के पैरों में गिर जाती है, पैरों को पकड़ लेती है और माफी मांगती है कि जो ये सब तुमने देखा है वो शादी से पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और जो कुछ था वो शादी से पहले था, अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और जो भी तुमने ये फोटो या चैट वगैरह जो भी पढ़ी है, देखी है, वो सब मेरा शादी से पहले था, अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सूरज मानता नहीं है और वो अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाता है और उसके परिवार वाले जो होते हैं दोस्तों, अपने परिवार वालों को भी वो सब कुछ बता देता है। सूरज अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है कि उसने फोन में क्या देखा, कैसे देखा, क्या उसकी चैट थी। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो सूरज होता है वो अपनी ससुराल वालों को फोन करता है, उनको बुला लेता है और कहता है कि मुझे
एक दिन भी अब गनवी के साथ नहीं रहना है, तुम इसको यहाँ से ले जाओ। दोस्तों, जो गनवी के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि अपने दामाद को समझाते हैं, लेकिन सूरज नहीं समझता है और फिर जो गनवी होती है वो अपने पति के पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सूरज उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो सूरज से कहती है, गनवी कहती है कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं रह लूंगी, तुम मुझे मार लो पीट लो पर मुझको अपने घर मत भेजो, अपने मायके वापस मत भेजो, मेरे माता पिता की जो इज्जत है हम पे सब उंगली उठाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों सूरज नहीं मानता है और फिर जो गनवी होती है वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो गनवी होती है वो अपने मायके में पहुंचकर गिड़गिड़ाती है, रोती है, फोन करती है, लेकिन सूरज कुछ नहीं करता है। दोस्तों, सूरज को तनिक भी तरस नहीं आता है और फिर दोस्तों उसके बाद जो गनवी होती है वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, सो रही थी और जो उसके माता पिता थे वो अपने कमरे से बाहर थे और जो गनवी की माँ होती है वो खाना लेकर जब गनवी के कमरे में जाती है और दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो गनवी की माँ होती है वो जंगले से झांक कर देखती है तो गनवी पंखे पर लटकी हुई थी और जैसे ही वो यह सब देखती है उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है और परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद उस गनवी को उतारा जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर परिवार के कुछ लोग इकट्ठे होकर गनवी की जो बॉडी होती है उसको एम्बुलेंस में रखकर सूरज के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं, सोचते हैं कि वहां पर जाकर इसको सूरज को पुलिस से पकड़ाएंगे, इस पर मुकदमा लगाएंगे। और जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों जो सूरज था और सूरज की माँ थी वो घर का ताला लगाकर वहाँ से निकल चुके थे। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस होती है, पुलिस आकर गनवी के परिवार वालों को समझाती है, बुझाती है और फिर दोस्तों जो गनवी के परिवार वाले होते हैं उसकी बॉडी को उसके घर के सामने रखकर खूब हंगामा करते हैं और सूरज के घर पर कोई था नहीं और फिर दोस्तों पुलिस उनको समझा बुझाकर वहां से ले जाती है और दोस्तों सूरज की तलाश जारी कर दी जाती है। सूरज जो होता है वो अपने घर से निकल जाता है और बाहर पहुंच जाता है और एक होटल में जाकर रहने लगता है। दोस्तों सूरज अपने आप को बचा रहा था, अपने परिवार को, अपनी माँ को बचा रहा था और पुलिस से छुप छुप कर रह रहा था। दोस्तों उसके बाद जो सूरज होता है वो एक कमरा अपना अलग लेता है और अपनी माँ का कमरा अलग लेता है और फिर दोस्तों उसके बाद कमरे में अकेला सूरज एक नोट लिखता है और नोट लिखने के बाद वो सब कुछ उसमें लिख देता है कि किस प्रकार गनवी की उसने चैट पढ़ी, फोटो देखे और उसका अफेयर शादी से पहले किसके साथ था और जो गनवी के परिवार वाले जो भी मुकदमा लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को इसने परेशान किया या फिर जो भी टॉर्चर किया वह सब ऐसा नहीं था, हमारी कोई भी डिमांड नहीं थी और ना ही कुछ ऐसा था। और दोस्तों उसमें जो सूरज होता है वो सारा कुछ खोल कर लिख देता है कि गनवी का किसी के साथ अफेयर था और वो किसी से बातें करती थी और शादी के बाद जब उसने वो सब फोटो देखे, चैट पढ़ी और फिर उसके बाद उसने सोचा कि कहीं मुझे भी कोई गनवी है ये ड्रम के अंदर पैक ना कर दे, मेरा भी कत्ल ना कर दे और इसीलिए मैंने गनवी को उसके मायके भेज दिया और ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दोस्तों वो भी पंखे पर लटक जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है। दोस्तों जब सूरज की माँ कमरे में जाती है तो देखती है जो सूरज है वो पंखे पर लटका हुआ है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब सूरज की माँ अपने बेटे को ऐसे हालत में देखती है तो वो भी जमीन पर गिर जाती है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। सूरज की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और दोस्तों जब गनवी के परिवार वालों को यह पता चलता है कि जो सूरज है उसने भी आत्महत्या कर ली है, वो भी पंखे पर झूल गया है और फिर दोस्तों मामला शांत हो जाता है कि इनकी लड़की भी दुनिया से चली गई और जो लड़का है वो भी दुनिया से चला गया।
और दोस्तों जब पुलिस उस नोट्स को पढ़ती है तो पुलिस के सामने सब कुछ साफ साफ आता है कि किस प्रकार जो गनवी के परिवार वाले थे उन्होंने झूठा मुकदमा लगाया कि जो सूरज है वो पैसों के लिए, दहेज के लिए है सब कर रहा है, अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, उसको भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। और फिर जब पुलिस उस नोट्स को पढ़ती है तो पुलिस के भी समझ में आ जाता है कि पूरा मामला क्या है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस जो सूरज की माँ होती है उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और धीरे धीरे उसकी माँ सही हो जाती है। और दोस्तों आखिर इस कहानी को सुनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि आखिर निचोड़ क्या हुआ। दोस्तों अगर सूरज चाहता तो अपनी पत्नी को कुछ समय दे सकता था। उसने जो पहले गलती कर दी शादी से, अगर शादी के बाद भी वो ऐसा कुछ करती तो फिर वो कुछ इस विषय में सोचता। लेकिन सूरज ने डर की वजह से कहो या कैसे भी कहो, उसने पहले ही सब कुछ देखकर एक बार में ही यह फैसला ले लिया कि अपनी पत्नी को अलग कर दे, अपने मायके भेज दे, उसके मायके भेज दे। और दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सिर्फ और सिर्फ इन 2 महीनों के अंदर ही यह सब कुछ हो गया। और 10 दिनों के अंदर ही दोस्तों 15 दिसंबर को वो हनीमून पर जाते हैं और बीच में से ही लौट कर वापस आ जाते हैं। और इन 10 ही दिनों के अंदर यह सब कुछ हो गया। लड़की की भी मौत हो गई और जो लड़का था उसने भी फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। जय श्री श्याम।